ओके, तो लास्ट क्लास में हमने प्रेशर एक्सप्रेशन ऑफ प्रेशर ऑफ गैस देखा था, है ना। क्या फॉर्मूला था? 1/3 ρ V RMS स्क्वायर, है ना। यस सर। यस सर। इसके बेसिस पर हमने VRMS एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर देखा था, है ना। VRMS का फॉर्मूला क्या आया था? √3RT/m, √3RT, है ना, ये वाला फॉर्मूला। टेम्परेचर बढ़ाने से VRMS बढ़ता है, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बढ़ती है। आए सोच में? हाँ, हमने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व देखा था, इसमें हमने मोस्ट Yes, sir. प्रोबेबल स्पीड देखी थी। व्हाट इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड? the speed of most of the particles हाँ, of the gas. मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या है? किसी भी गैस के मॉलिक्यूल्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की जिनकी स्पीड ये होती है मैक्सिमम पार्टिकल्स की, उसको बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। समझ में आया क्या? हाँ सर। यस सर। एवरेज स्पीड एंड VRMS, कार्बन ठीक है। टॉपिक नेचर का होता है। सर एलोट्रोपिक कार्बन। सर किसी का माइक चालू है। आगे बढ़े। यस यस सर। नाउ नेक्स्ट हम कुछ ग्राफ्स की प्रैक्टिस करते हैं, बेसिक ग्राफ्स। जैसे फर्स्ट हम देखते हैं टेम्परेचर कांस्टेंट ग्राफ, जिसको हम बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस बोलते हैं? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस। इसमें क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है ना। सो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हमें पता है PV इज इक्वल टू होता है nRT, है ना। नंबर ऑफ मोल्स आर ऑलरेडी कांस्टेंट है, TB कांस्टेंट है, तो PV इज इक्वल टू क्या होगा? कांस्टेंट। समझ में आया क्या? यस सर। या फिर मैं बोल सकता हूँ P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो अब इसके हम ग्राफ बनाते हैं। कौन कौन से ग्राफ बनाएंगे? P वर्सेस V ग्राफ, P वर्सेस T ग्राफ एंड V वर्सेस T ग्राफ। तीनों ग्राफ बनाते हैं, है ना। प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ, तो प्रेशर अगर मान लो बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होगा, हाँ है ना। इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यस सर। या वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर कम होगा, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल Yes, है। sir. तो कैसा ग्राफ बनेगा इसका? यस। मान लो ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। एक प्रोसेस हो रही है। कौन सी प्रोसेस हो रही है? गैस के, मान लो एक कंटेनर में गैस भरी हुई है हमने। कांस्टेंट टेम्परेचर पर, आइसोथर्मल। कांस्टेंट टेम्परेचर पर हम उसका प्रेशर वॉल्यूम चेंज कर रहे हैं। टेम्परेचर कांस्टेंट है, क्या चेंज कर रहे हैं? प्रेशर वॉल्यूम, प्रेशर एंड है ना। तो A स्टार्टिंग इनिशियल गैस का इनिशियल प्रेशर था ये, और इनिशियल वॉल्यूम था ये। समझ में आया क्या? यस सर। ये V इनिशियल और ये P इनिशियल, ठीक है। यस सर। अब मैं इसको एक्सपांड कर रहा हूँ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब मैं वॉल्यूम बढ़ा रहा हूँ A से B तक। एक्सपांशन हो रहा है ना इसका। यस वॉल्यूम सर। बढ़ना मतलब क्या? एक्सपांशन हो रहा है। समझ में आया? हाँ तो सर। V फाइनल ये हो गया, तो VP फाइनल कम हो जाएगा। समझ में आया? और किसी भी इंस्टेंट पर Yes, sir. PV इज इक्वल टू कांस्टेंट रहेगा। किसी भी जगह पर आप प्रेशर इनटू वॉल्यूम करोगे, किसी भी पॉइंट पर, इस पर हर जगह प्रेशर इनटू वॉल्यूम क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। समझ में आया क्या? यस सर। ये प्रोसेस कहाँ से कहाँ तक हुई है? A से B तक, ठीक है। यस सर। अब ये प्रोसेस मैं PT कर्व में दिखाऊंगा, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर में। तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट है। यस सर। तो लाइन कैसी बनेगी? वर्टिकल। यस ऐसी लाइन बनेगी ना, वर्टिकल। यस सर। यस सर। अब मुझे बताओ A और B कहाँ लिखूं? इस प्रोसेस में प्रेशर सर ऊपर A और नीचे B। सर नीचे ए और ऊपर बी। नीचे ए आएगा। नीचे A और ऊपर B लिखूंगा, Yes, तो sir. इसका मतलब A से B प्रोसेस हो रही है ना। प्रोसेस हाँ, किधर sir. से किधर हो रही है? Yes, A से B। Yes. तो इसका मतलब तो A से B अगर मैं प्रोसेस करूं तो प्रेशर बढ़ रहा है, बट इधर देखो A से B में प्रेशर कम हो रहा है इधर। तो समझ में आया क्या? Yes, यस sir. सर। यस सर। तो फिर क्या लिखें? सर वही बोल रहा था, ऊपर A लिखना चाहिए फिर। ऊपर A लिखो।
समझ में आया क्या? ए पर Yes, प्रेशर sir. ज्यादा है या बी पर ज्यादा है? ए पर ज्यादा है ना, ए बी पर पर ज्यादा है। ए पे ज्यादा है। तो यहाँ पर पी इस एक्सिस में है ना, तो इसको देखो यहाँ प्रेशर ए पर ज्यादा है और बी पर कम है। समझ में आया क्या? Yes, sir. तो यहाँ ए लिखेंगे और यहाँ बी लिखेंगे और ए से एरो लगा देंगे। समझ में आया? यस ए सर। से भी प्रोसेस हो रही। वीटी करो कैसा बनेगा? इसमें भी टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही है। हाँ तो वर्टिकली बनेगा। Yes. ए बी किधर लिखूं बताओ? सर सेम रहेगा जैसे प्रेशर टी कह सकता, ए ऊपर नीचे और बी नीचे। तो फिर वॉल्यूम कम हो रहा है ना इस हिसाब से, तो सर यहाँ पर ए नीचे होगा। ए नीचे आ गया। वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, ए से बी तक देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है। ए पर वॉल्यूम था इतना तो बी पर वॉल्यूम इतना हो गया। ए से बी आ रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, तो ए पर वॉल्यूम कम है तो यहाँ ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी होगा। समझ में आया क्या? Yes, sir. यस सर, हाँ अभी समझ। यस सर। प्रोसेस क्या हो रही है? ए से बी तक प्रोसेस हो रही है, उसमें हमने देखा टी कांस्टेंट है ना। ये जो प्रोसेस हो रही है ना ए से बी तक, इसमें टी तो कांस्टेंट है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है। समझ में आया? इसलिए तो हमने Yes, प्रेशर sir. डिक्रीज किया और वॉल्यूम को बढ़ाया। आया समझ में? Yes, sir. लिखो। अभी हम सिंगल सिंगल ग्राफ देखेंगे सारे प्रोसेस के, फिर मिक्स वाले देखेंगे, ठीक है? सो ये ध्यान से समझो फिर, ताकि मिक्स वाले में प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेकंड, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है? वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। क्या कांस्टेंट होता है? वॉल्यूम। वॉल्यूम कांस्टेंट, Constant. ठीक है? सो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, Yes, sir. है ना। वॉल्यूम कांस्टेंट है Yes, sir. तो Yes, P sir. इज इक्वल टू क्या होगा? एनआर बाई वी इंटू टी। मतलब मैं बोल सकता हूँ P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। Yes, यस sir. सर। समझ में आया? ये तो कांस्टेंट है ना। Yes. अब तीनों ग्राफ बनाते हैं, पीवी, पीटी और वीटी। पीवी, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है तो कैसा ग्राफ बनेगा? वर्टिकल लाइन वर्टिकल लाइन। ऐसा बनेगा। मान Yes, लेते sir. हैं प्रोसेस हो रही है ए से बी, प्रोसेस हो रही है ए से बी, है ना, मतलब प्रेशर बढ़ा रहे हैं। यस सर। ये हमने अज्यूम किया है। समझ में आया क्या? Yes, sir. आप प्रेशर कम भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एरो चेंज हो जाएगा सभी ग्राफ में, बाकी सब में। समझ में आया क्या? ओके सो सर। प्रेशर बढ़ा रहे हैं। समझ में आया क्या? एट कांस्टेंट वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं। देखो वॉल्यूम कांस्टेंट है, देखो ये वी, ए पर भी वी इतना ही है और बी पॉइंट पर भी वी इतना ही है। समझ में आया क्या? हाँ सर। कांस्टेंट वॉल्यूम पर हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं, ठीक है? ये सब कैसे Yes, बढ़ाते sir. हैं ये सब हम देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स में, कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रेशर कैसे बढ़ाना है। समझ में आया क्या? इसके बाद वाला चैप्टर, ठीक है? अच्छा इसके बाद में। हाँ, अब देखो वॉल्यूम कांस्टेंट है, देन नेक्स्ट ग्राफ कौन सा बनाएंगे? पीटी बना लेते हैं। यस सर। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर बढ़ा रहे हैं, प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा ना। Yes, sir. यस सर। कैसा ग्राफ बनेगा ये वाला? स्ट्रेट लाइन, Straight y line. इज इक्वल Straight line बढ़ेगा. स्ट्रेट लाइन। है ना, तो ऐसा ग्राफ आएगा। अब इसको जीरो से शुरू नहीं करना है, समझ में आया? यहाँ से शुरू करेंगे बीच में से, क्योंकि जो भी प्रोसेस हो रही होगी वो किसी टेम्परेचर से हो रही होगी, 0 केल्विन से Yes, तो नहीं sir. हो रही होगी ना। समझ में आया क्या? Yes. बट इसे पीछे डॉट 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 करके मिलाओगे ना तो यहाँ मिलना चाहिए ओरिजिन पे। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. अब ए किधर लिखूं, बी किधर लिखूं? सर नीचे से ऊपर जाएगा। यहाँ ए, यहाँ Sir, A नीचे आएगा, B क्योंकि ऊपर आएगा. प्रेशर भी बढ़ रहा है और टेम्परेचर भी बढ़ रहा है साथ साथ। समझ में आया?
यस यस सर सर टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और प्रेशर भी बढ़ रहा है। आया समझ में? A to B। यस सर कौन सा बचा अब? पी और टी VT ग्राम। VT कांस्टेंट सर ये भी वॉल्यूम है, कैसा वर्टिकल ग्राफ? लाइन वॉल्यूम कांस्टेंट है तो हर सर हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन होगा हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल मतलब है एक्स एक्सिस से पैरेलल। ठीक है, A किधर लिखूं, B किधर लिखूं? सर लेफ्ट टू राइट लेफ्ट टू राइट सर वॉल्यूम लेफ्ट टू राइट। टेम्परेचर बढ़ रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम पर, यस सर वॉल्यूम तो कांस्टेंट है। टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने प्रेशर बढ़ा रहा था, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर प्रेशर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा ही सही। समझ में आया? यस सर लिख लो। देन नेक्स्ट इज कांस्टेंट प्रेशर, इसको बोलते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस, इसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है। बार किसकी यूनिट होती है? प्रेशर की होती है ना, ऐसे याद रखो यस इसको। सर आइसोबारिक प्रोसेस मतलब कांस्टेंट प्रेशर। PV इज इक्वल टू nRT, तो V इज इक्वल टू nR बाई P इंटू T। इट मीन्स V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। समझ में आया क्या? यस सर यस सर कांस्टेंट प्रेशर पे अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। ठीक है, सो तीनों ग्राफ बना लेते हैं। PV PT VT। बोलो PV कैसा बनेगा? सर हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल सर स्ट्रेट, पैरेलल होगा ना है ना? प्रेशर कांस्टेंट यस है। सर मान लो Yes. प्रोसेस हो रही है A से B, जिसमें वॉल्यूम बढ़ रहा है कांस्टेंट प्रेशर पर। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं हम। समझ में आया? प्रोसेस क्या हो रही है? A से B हो रही है, तो देख के बढ़ा बता रहे। सकते हो ना क्या हो रहा है इस प्रोसेस में। अगर मैं ऐसा ग्राफ बनाऊं आपको तो देख के समझ में आ जाएगा कौन सी प्रोसेस है। यस सर। यस सर हाँ, प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम बढ़ रहा है इसमें। समझ में आया? एक्सपांशन हो रहा है मतलब। तो नेक्स्ट ग्राफ PT कैसा बनेगा? हॉरिजॉन्टल सर सेम हॉरिजॉन्टल। सेम बनेगा यस हॉरिजॉन्टल। यस सर A किधर लिखूं, B किधर लिखूं? A सर लेफ्ट लेफ्ट टू एंड राइट B लेफ्ट राइट। में लगेगा और राइट में भी रहेगा। क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ेगा। समझ में आया? यस यस सर Yes, थर्ड वाला सर स्ट्रेट लाइन आएगा। तो क्या? हाँ, थर्ड थर्ड वाला। वाला थर्ड वाला क्या? VT, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, Y इज इक्वल टू MX वाला ग्राफ। समझ में यस आया? सर यस सर ऐसे बनाना है कि Yes, ये sir. पीछे एक्सटेंड करो तो ओरिजिन पे जाके मिलेगा। ठीक है, यस सर हाँ Yes, sir. सर सो A किधर लिखूं, B किधर? समझ में आ गया होगा यहाँ एक दो और सर यहाँ ये नीचे Yes, आएगा sir. और ऊपर भी आएगा। दोनों बढ़ रहा है क्योंकि। आया समझ में? यस सर लिख लो। सर कल आप पूरा दिन सर्कुलर मोशन करेंगे हाँ, कल। चलो, मैं आपको कोई कर्व बना के दूंगा, एक 3 में से एक दूंगा आपको, रिमेनिंग 2 बनाने हैं। ठीक है, PT कर्व है। प्रोसेस हो रही है फर्स्ट, 3 प्रोसेस हो रही है यहाँ पे। फर्स्ट हुई A से B, फिर सेकंड हुई B से C, फिर थर्ड हुई C से A। समझ में आया क्या? यस सर Yes, sir. हमसे बोला ड्रॉ PV कर्व एंड VT कर्व।
चलो ये मैं हेल्प करता हूँ, फिर नेक्स्ट आप बनाना, ठीक है? सर 2 मिनट दे देना सर। चलो ट्राई करो। कांस्टेंट है और फिर आज में पी डिक्रीज हो रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। चल एक काम करते हैं ना, अपन तीनों प्रोसेस के बारे में लिख लेते हैं। ए से बी तक बताओ कौन सी प्रोसेस, मैं क्वेश्चंस पूछूंगा तुम आंसर दो। ए Okay. से बी तक कौन सी प्रोसेस हो रही है? आइसोथर्मल आइसोथर्मल आइसोथर्मल, है ना? तो यहाँ मैं लिख देता हूँ टेम्परेचर टेम्परेचर। कांस्टेंट है, बाकी क्या हो रहा है? प्रेशर वॉल्यूम में क्या हो रहा है? प्रेशर तो बढ़ रहा है प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, तो वॉल्यूम वॉल्यूम कम होगा। डिक्रीज करेगा। रहेगा। समझ में आया? यस Yes, सर। है ना? बी से सी में बताओ क्या हो रहा है? प्रेशर फिर पी कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। आइसोबैरिक आइसोबारिक। हाँ, पी कांस्टेंट है। टेम्परेचर बाकी बढ़ क्या हो रहा रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। यस। सी से ए में बताओ क्या हो रहा है? सर प्रेशर एंड टेम्परेचर दोनों बढ़ सर रहा है। सी आइसोक्लोरिक। से ए में पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी ए, मतलब वी कांस्टेंट है ना? स्ट्रेट लाइन है ना ये? हाँ सर, यस सर। इसमें यस सर। पी भी कम हो रहा है और टी भी कम हो रहा है। ये भी कम हो रहा है। हाँ सर, सी से ए तक देखो, है ना? यस सर। टी भी कम हो रहा है और पी भी कम हो रहा है। समझ में आया क्या? यस फिर से वो अपने Yes, sir. इनिशियल Yes, sir. स्टेट पर आ गया है, जितना इनिशियली प्रेशर और टेम्परेचर था वहीं पर आ गया ना, सी से ए पर। आया समझ में? यस सर, यस सर। यस सर। नाउ पहले वीटी करो बना। वीटी करो। सबसे पहले ए बी। ए बी में क्या हो रहा है? वी कम हो रहा है या सर वी कम टी हो रहा है? वी में कांस्टेंट है और और वी कांस्टेंट बढ़ रहा टेम्परेचर, है और वी डिक्रीज कांस्टेंट हो है रहा तो वर्टिकल लाइन आएगी। है। यस यस सर। सर। वर्टिकल लाइन आएगी। बताओ ए किधर लिखूं, बी किधर लिखूं? ए ऊपर ए लिखो, ऊपर और बी बी नीचे नीचे। लिखो। ए ऊपर और बी नीचे। समझ में आया? यस सर। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस भी हो जाएगी। इसका उल्टा हो जाता है, इसमें ए नीचे बी ऊपर है ना, इसमें ए ऊपर बी नीचे हो जाएगा। समझ में आया? यस देन बी से सी प्रेशर कांस्टेंट है यस सर। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। स्ट्रेट लाइन आएगा, टेम्परेचर भी बढ़ हाँ, रहा है, सर। वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। Yes, समझ में sir. आया? ये B से C। फिर C से T क्या कांस्टेंट है? वॉल्यूम। वॉल्यूम। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो constant. हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा। हाँ सर। यस सर, समझ में आया? C से M में मिला दो, C से M राइट टू कांस्टेंट Yes, वॉल्यूम sir. है तो हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा। देख लो, टेम्परेचर भी कम हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है तो प्रेशर कम ही हो ही रहा होगा, बट वॉल्यूम कांस्टेंट है इस प्रोसेस में। समझ में आया क्या? यस सर। C Yes, से A sir. तक टेम्परेचर कम हो रहा है ना इधर। आया समझ में? हाँ सर। ऐसा ही बना था। हाँ सर, वीटी तो ऐसा ही बना। देन PV फर्स्ट प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस। कैसा ग्राफ बनेगा? ए कर्व से बी तक, बनेगा। ए से बी तक क्या हो रहा है? ए से बी तक प्रेशर तो बढ़ रहा है और वॉल्यूम प्रेशर कम हो बढ़ रहा रहा है। डिक्रीज हो रहा है ना? तो इस तरह का बनेगा। है। हाँ सर। बताओ यस ए सर, किधर ए लिखूं और बी नीचे किधर बी लिखूं? ऊपर। ए नीचे बी ऊपर, क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है। समझ में आया क्या? यस सर। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ऐसा ही ग्राफ बनता है ना। समझ में आया? हाँ सर। बी से सी क्या कांस्टेंट है? प्रेशर कांस्टेंट है तो कैसा ग्राफ बनेगा? सर हॉरिजॉन्टल लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन। वर्टिकल लाइन? हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन। समझ में आया? फिर सी से यस क्या सर। कांस्टेंट है? वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम वर्टिकल लाइन कांस्टेंट में है। प्रेशर कम हो रहा यस है सर। तो नीचे ले जाओ इसको। आया समझ में? यस सर, यस सर। यस सर। C2 बनाओ जल्दी। एक क्वेश्चन और करते हैं।
ये प्रोसेस हो रही है ABCD, सेम PT और VT कर्व बनाना है, बनाओ। पीवी और वीटी कर्व ना, आप PV और VT कर्व, तो पैरेललोग्राम का। देखो सबसे पहले लिखते जाओ, A से B कौन सी प्रोसेस है, बोलो मुझे। सर टी कांस्टेंट है, तो फिर बाद Isothermal. ये में कांस्टेंट है, आइसोथर्मल है, और बाकी प्रेशर प्रेशर, तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। यस। B से C, सर टी कांस्टेंट है तो फिर प्रेशर आइसोबारिक। कांस्टेंट, टेंपरेचर Isobaric. बढ़ाएंगे वॉल्यूम भी बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ रहा है B से C में, है ना, तो Yes, वॉल्यूम sir. भी बढ़ रहा होगा। C से D, सर टी कांस्टेंट है तो फिर वापस से आइसोथर्मल। हाँ T कांस्टेंट है, आइसोथर्मल। इसमें प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। वॉल्यूम बढ़ रहा है, समझ में आया। एंड Yes, D sir. से A, सर टेंपरेचर डिक्रीज हो रहा है, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट है, अरे हाँ सॉरी सर। यस सर, प्रेशर कांस्टेंट है, आइसोबारिक। है ना, प्रेशर कांस्टेंट है और टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, तो वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रहा होगा, समझ में आया। सो पहले VT ग्राफ sir. बना लेते हैं। VT फर्स्ट A से B प्रोसेस, कांस्टेंट टेम्परेचर, P is directly, और V इंक्रीज P डिक्रीज is हो रहा है। directly proportional to T, sorry temperature, P is inversely proportional to V, Yes, समझ में sir. आया? ये वाला ग्राफ है ना, हाँ सर। और नहीं VT बना रहे हैं ना हम, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो कैसा बनेगा सर एक वर्टिकल लाइन। सर वर्टिकल लाइन बढ़ेगा और वॉल्यूम मतलब ये ऊपर ए आएगा नीचे भी आ जाएगा। हाँ वर्टिकल लाइन बनेगा, ऊपर A आएगा नीचे B, A से B, क्योंकि टेम्परेचर क्या हो रहा है, सॉरी वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। समझ में आया। Yes, sir. वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है ना, ये वॉल्यूम है, ये डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, आया समझ में। Yes, sir. B से C, B तो ऑलरेडी straight लिख दिया, C हमें लिखना है, प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, V भी बढ़ रहा है, मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, स्ट्रेट लाइन बनेगा स्ट्रेट लाइन आएगा ऐसे, इस लाइन में, समझ में आया। line. Yes, sir. Yes, sir. सर नीचे यहाँ C लिख दिया, यस V भी बढ़ रहा है और T भी बढ़ रहा है, आया समझ में। Yes, sir. अब C से D टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो फिर से वर्टिकल लाइन आएगा, हाँ सर। समझ में आया। यस टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसलिए ऊपर की तरफ आएगा T, आया समझ में। हाँ सर। C से D में क्या हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसलिए वर्टिकल लाइन सर आएगा, ए और बी का जो मैग्नीट्यूड है और वो सी और डी का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा ना सर। वो भी पता लगेगा, DA से पता लगेगा। DA में क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है, मींस V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, समझ में Yes, आया sir. क्या। सर स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। स्ट्रेट लाइन आएगा तो वो यहाँ से ऐसे पास होना चाहिए, ऐसे, आया समझ में। हाँ सर। यस तो इसको थोड़ा सा और ऊपर ले लो, अब मिला दो, ऐसे मिलाओ कि वो ओरिजिन की तरफ सर लाइन, ओरिजिन से जब जॉइन करें तो मतलब हाँ समझ में आया, मतलब ये और ये यहाँ मिलना चाहिए, आया समझ में। यस सर। यस सर। आ गया सबको भी। पैरेललोग्राम क्यों नहीं बना? अगर तुम यहीं तक ही बनाते इसको, मतलब ये दोनों इक्वल रखते, तो ये वाली स्ट्रेट लाइन तो यहाँ से पास हो रही है, समझ में आया क्या। यस सर। कहाँ से पास होना चाहिए, ओरिजिन से होना चाहिए ना ये दोनों। हाँ सर, ओरिजिन से होना चाहिए। PV इज पर इक्वल टू सर क्या होता है, सेम टाइम पे ज्यादा वॉल्यूम इंक्रीज होएगा वहाँ पर सी डी से। रुको एक सेकंड, PV इज इक्वल टू क्या होता है, NRT,
V इज इक्वल टू क्या होगा, NR बाई P इंटू T, है ना, ये तो कांस्टेंट है, यस समझ में आया। T 0 होने पर V 0 होना चाहिए ना, समझ में आया, तो वो यहीं पर ही होगा, आया समझ में। ओके हाँ अब सर इधर क्यों वॉल्यूम ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि ये हायर टेम्परेचर पर हो रही है वाली प्रोसेस, समझ में आया। यस सर। ये वाली प्रोसेस हायर Yes, sir. टेम्परेचर पर हो रही है, ये वाली प्रोसेस कम टेम्परेचर पर हो रही है, आया समझ में। यस सर। यस सर लिख लो, एक और बाकी है अभी। पीवी करो, ए से बी टेम्परेचर कांस्टेंट, किधर लिखूं ए और बी बताओ। ए नीचे और बी ऊपर ए नीचे और बी ऊपर, क्यों। प्रेशर इंक्रीज प्रेशर कर इंक्रीज रहा हो ए रहा है। पे प्रेशर कम है बी पे प्रेशर ज्यादा इंक्रीज हो रहा है ऐसे बी तक, है ना, और वॉल्यूम कम हो रहा है। है, ए पर प्रेशर कम है, बी पर ज्यादा है, समझ में आया। यस बी सर। से सी प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर सर कांस्टेंट पर वॉल्यूम बढ़ हॉरिजॉन्टल आएगा इधर, हॉरिजॉन्टल लाइन है बी से सी। समझ में आया। यस सर। यस सर। फिर बी से सी फिर टेम्परेचर कांस्टेंट, सॉरी सी से डी, यस सर यस सर सर। हाँ एक रोम्बस फिर डी से प्रेशर कांस्टेंट, तो फिर से ऐसा ग्राफ बनेगा, आया सोच में, यस और सर। वॉल्यूम कम हो रहा है। यस सर। नाउ कुछ सर मेरा एक डाउट टर्म्स था। आप पूछो। सर पहले वाले फिगर पे सिमेट्रिकली इंक्रीज नहीं हो रहा था, पर लेकिन दूसरे वाले पे ग्राफ पे हमारा सिमेट्रिकली इंक्रीज हो रहा है सर वॉल्यूम। क्या इंक्रीज हो रहा है, सर वॉल्यूम टेम्परेचर के रेफरेंस पे ज्यादा इंक्रीज हो रहा था सी से और डी से, पर वॉल्यूम यहाँ देखो पर। यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, दिस इज चेंज इन वॉल्यूम, है ना, यस सर। और इस वाले केस में दिस इज चेंज इन वॉल्यूम, समझ में आया। यस सर। तो ये जरूरी नहीं इक्वल हो, ये बड़ा है इस वाले केस, ठीक है। तो सर जो सी डी कर्व रहेगा वो भी ज्यादा ये रहेगा ना, कर्व। क्या रहेगा, सी डी कर्व है ना सर। हाँ ज्यादा वो बेंट रहेगा ना वो ऐसे समझो कि यहाँ से मुझे बनाना था और थोड़ा ऐसा बनाना था, आया समझ में। यस सर। हटा दूं, हाँ सर। मींस प्रेशर के रेफरेंस में वॉल्यूम ज्यादा बढ़ रहा है राइट सर इसमें बताया ना आपको सी से डी में, और इसमें इसमें वॉल्यूम कम हो रहा था, ठीक है, और इसमें बढ़ रहा है ए से बी में। इधर देखो ए से बी में इधर वॉल्यूम कम हो रहा है, आया समझ में। नहीं ए से बी वो ये वाली प्रोसेस है, हमें ये वाली देखनी है ना, ए से बी में तो ये वाली देखनी है, समझ में आया। यस यस सर। सी से डी में ये देखना है, ठीक है। ओके Yes, sir. हाँ सर नाउ कुछ टर्म्स है जो हमें समझनी है पहले, ठीक है। जैसे फर्स्ट इज एडियाबेटिक वॉल्स, एडियाबेटिक वॉल्स, इनका मीनिंग क्या होता है। जैसे मान लो एक सिस्टम है जिसकी वॉल्स एडियाबेटिक है, इसके अंदर गैस है मान लो, सर ये इलास्टिसिटी वाला एडियाबेटिक है। कौन सा वाला, इलास्टिसिटी में एडियाबेटिक था ना सर, और पॉलीट्रॉपिक था। इलास्टिसिटी में कब पढ़ा हमने एडियाबेटिक, सर था ना ये एक। वो मैंने बल्क मॉडुलस निकालना बताया था हाँ आपको, हाँ एडियाबेटिक सर प्रोसेस, वही। हाँ वही हाँ। वाला। अगर ये वॉल पर लिखा हुआ है एडियाबेटिक, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर की हीट ना तो बाहर जा सकती है ना बाहर की हीट अंदर जा सकती है, समझ में आया। यस सर। एडियाबेटिक, और ऐसे लिखा हुआ है नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग वॉल्स। इसका मतलब क्या है, ये जो इसके अंदर जो गैस है ये थर्मली इंसुलेटेड है, ये क्या है,
थर्मली इंसुलेटेड। थर्मली इंसुलेटेड। It means no heat exchange between gas and surrounding। समझ में आया, है ना? और अगर ऐसा लिखा हुआ है कंडक्टिंग और डाइथर्मिक वॉल, तो नाम से समझ में आ रहा है कंडक्टिंग है मतलब हीट का एक्सचेंज होगा, है ना? यस सर। हीट का एक्सचेंज होगा, और फाइनली अगर हीट का एक्सचेंज होगा तो जितना बाहर का टेम्परेचर सराउंडिंग का उतना ही गैस का भी हो जाएगा, दोनों का इक्वल हो जाएगा। यस सर। सो इसमें क्या होगा, हीट एक्सचेंज होगा किसमें, बिटवीन गैस एंड सराउंडिंग, एंड फाइनली टेम्परेचर बिकम्स सेम। समझ में आया? यस सर। ये लिखो, फिर आगे बढ़ो। जैसे मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, इसमें इसके अंदर 2 कंपार्टमेंट्स, ठीक है? दिस इज पिस्टन, ये क्या है, पिस्टन, और ये सारी एडियाबेटिक वॉल्स। एडियाबेटिक वॉल्स मतलब नॉन कंडक्टिंग। समझ में आया क्या? यस पिस्टन के बारे में अभी गिवन नहीं है हमें कि कंडक्टिंग है या नहीं, आया समझ में? यस सर। यस सर। अब इधर कुछ गैसेस भरी हुई, इधर दूसरी गैस भरी हुई। समझ में आया? यस सर। मान लो इसका प्रेशर है P1 V1 और T1, प्रेशर वॉल्यूम, इसका है P2 V2 T2। आया समझ में? अब मैं आपको कुछ यहाँ पर Yes, sir. केसेस बता रहा हूँ, कंडीशंस दे रहा हूँ। पिस्टन के साथ टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम हमें बताना है ना? फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जो पिस्टन है वो नॉन कंडक्टिंग है एंड फिक्स्ड है। फर्स्ट कंडीशन क्या है? नॉन कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग है मतलब इधर से इधर या इधर से इधर हीट का ट्रांसफर नहीं हो सकता। समझ में आया? यस सर। फिक्स्ड है। फिक्स्ड का मतलब क्या है कि जैसे मान लो अगर फिक्स नहीं होता, इधर मान लो प्रेशर P1 होता और इधर P2 होता, तो इधर हायर प्रेशर की वजह से इधर ज्यादा फोर्स लगता, हायर प्रेशर की वजह से, और इधर कम फोर्स लगता कम प्रेशर की वजह से, तो पिस्टन इधर मूव करता। फिर समझ में आया क्या? यस तब सर। तक मूव करता जब तक P1 और P2 इक्वल नहीं हो जाते। आया समझ में? बट ये तो फिक्स्ड है। यस। सो फाइनल टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम पर हम कुछ नहीं बोल सकते, हम कोई कमेंट नहीं कर सकते इस केस में। तो इस केस में बोल सकते हैं क्या कि फाइनल टेम्परेचर सेम हो जाएगा, फाइनल प्रेशर नहीं सेम हो सर। जाएगा, ऐसा कुछ बोल सकते हैं क्या? No, sir. ये फाइनल टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम है। आया समझ में? तो यहाँ पे इसलिए मैं लिख रहा हूँ नो कमेंट। क्या लिख रहा हूँ? नो कमेंट। नो कमेंट। सर उसको ऐसा भी हो सकता है ना, कोई चेंज होगा ही नहीं, नो चेंज। हाँ, तो हम चेंज की बात नहीं कर रहे, हम फाइनल टेम्परेचर, फाइनल प्रेशर और फाइनल वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। समझ में आया? ओके यस ओके। सर। कोई चेंज नहीं, मतलब फाइनल। देखो सारे केसेस देखो, पहले सेकंड केस देखो, आपने नॉन फर्स्ट पॉइंट कंडक्टिंग में क्या बोला? मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। एंड मूवेबल। हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये पिस्टन के अलग अलग केसेस के बारे में डिस्कस करें। फर्स्ट केसेस क्या है? फर्स्ट केस क्या है? पिस्टन नॉन कंडक्टिंग है मतलब एडियाबेटिक है,
तो हीट का ट्रांसफर नहीं होगा इधर से उधर, तो फाइनल टेम्परेचर सेम नहीं होगा। समझ में आया क्या? यस सर। इसलिए हमने नो कमेंट लिख दिया इसमें। पिस्टन फिक्स है तो फाइनल प्रेशर भी सेम नहीं होगा, तो फाइनल प्रेशर के बारे में भी हमें नहीं पता किसका ज्यादा है किसका कम है। समझ में आया क्या? यस सर। और फाइनल वॉल्यूम के बारे में भी हमें नहीं पता कुछ। अब सेकंड केस क्या है? पिस्टन नॉन कंडक्टिंग है एंड मूवेबल है। नॉन कंडक्टिंग है तो टेम्परेचर तो अभी भी फाइनल हमें नहीं पता, यस सर। बट ये मूवेबल है ना, तो ये धीरे धीरे Yes, जैसे sir. मान लो इधर का प्रेशर P1 इधर P2 सर है, अगर प्रेशर बढ़ेगा तो राइट टू लेफ्ट होगा। तो P1 अगर बड़ा है P2 से तो ये इधर मूव करेगा धीरे धीरे, तो इधर का प्रेशर कम होगा और इधर का बढ़ेगा। समझ में आया क्या? यस सर। तो कब तक मूव करेगा? जब तक फाइनल प्रेशर सेम ना हो जाए। तो यहाँ पे मैं लिख दूं फाइनल प्रेशर सेम हो जाएगा। समझ में यस आया? सर। यस सर। यस सर। वॉल्यूम का फाइनली हम बोल ही नहीं सकते कि सेम होगा कि नहीं होगा, ये नहीं बोल सकते। आया समझ में? सर पर चेंज तो होएगा ना? हाँ चेंज तो होगा ना, इधर से इधर जा रहा है तो इसका वॉल्यूम बढ़ेगा इसका कम होगा। आया समझ में? यस तो सर। सेम क्यों नहीं होगा? क्यों हो जाएगा सेम? सेम क्यों हो जाएगा? ये पिस्टन क्यों इधर मूव कर रहा है? प्रेशर डिफरेंस की वजह से। तो प्रेशर सेम होगा ना, वॉल्यूम से क्या लेना देना। समझ में ओके आया? सर। यस टीवी सर। इक्वल टू क्या होता है? एन आर एनआरटी। टी। एन और आर तो कांस्टेंट है ना, पी भी दोनों का सेम हो जाएगा। अब जिसका ज्यादा टेम्परेचर होगा उसका वॉल्यूम भी ज्यादा होगा, जिसका टेम्परेचर कम होगा उसका वॉल्यूम भी कम होगा। समझ में आया क्या? यस सर। तो हमें थोड़ा ना पता दोनों का टेम्परेचर क्या है। आया समझ में? यस सर। थर्ड, कंडक्टिंग एंड फिक्स्ड। पिस्टन कंडक्टिंग है और फिक्स्ड है। कंडक्टिंग है तो क्या सेम हो जाएगा? टेम्परेचर। ये कंडक्टिंग है, टेम्परेचर सेम ये हो जाएगा। बाकी सारी वाल एडियाबैटिक है तो बाहर हीट नहीं जा सकती, बट इधर से इधर या इधर से इधर तो जा सकती। मान लो T1 है इसका टेम्परेचर और ये T2 है, और मान लो T1 इज ग्रेटर देन T2 है, तो हीट इधर से इधर कंडक्टिंग वॉल के थ्रू फ्लो होगी। तो T1 कम हाँ होगा सर। T2 कम होगा, कब तक फ्लो होगी? जब तक दोनों का सेम नहीं हो जाता। यस सर। समझ में आया? यस हाँ सर। प्रेशर का कुछ बोल सकते हैं क्या? नो सर। नहीं बोल सकते, फिक्स्ड है क्योंकि पिस्टन यस अगर मूवेबल हो तभी प्रेशर सेम होगा। ठीक है, वॉल्यूम का कुछ नहीं बोल सकते। आए समझ में? यस सर। यस सर। लास्ट, कंडक्टिंग एंड मूवेबल। सर टेम्परेचर और प्रेशर सेम होएगा। टेम्परेचर भी सेम होगा हीट की वजह से, प्रेशर भी सेम होगा। प्रेशर भी सेम होगा। क्या वॉल्यूम के बारे में कुछ बोल सकते हैं? सर प्रेशर अभी भी नहीं बोल सकते। अभी भी नहीं बोल सकते क्योंकि PV इज इक्वल टू NRT में T सेम है P सेम है, बट हो सकता है इसका नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हो, N1 इज ग्रेटर देन N2। समझ में आया? यस अगर N ज्यादा है तो V कम होगा, सॉरी V भी ज्यादा होगा। आया समझ में? तो वॉल्यूम के बारे में नहीं बोल सकते। वॉल्यूम कब सेम होगा? अगर N1 इक्वल टू N2 होता, नंबर ऑफ मोल्स दोनों के सेम होते। समझ में आया? यस हमने सर। पढ़ा था ना, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो N सेम होगा तभी तो V सेम होगा। आया समझ में? यस हाँ सर। सर। सो नो कमेंट। लिखो इसको। Next topic is degree of freedom. डिग्री ऑफ फ्रीडम ये क्या होता है? देखो हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ा था, ठीक है? तो उसमें हमने देखा था जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के वो रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं, है ना? मूव Yes, करते हैं sir. ना, तो उनके पास हर डायरेक्शन में अपनी एनर्जी होती है कि नहीं होती है? कोई इधर जा रहा है होती तो है उसकी सर। एनर्जी, कोई इधर जा रहा है
तो सबके पास कौन सी एनर्जी होती है जनरली? काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। है ना। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? बेसिकली एक नंबर होगा 3, 4, 5। ये नंबर हमें क्या बताएगा कि कोई भी गैस पार्टिकल कितने, हाउ मेनी मोड्स इन विच गैस पार्टिकल कैन कीप एनर्जी। समझ में आया? इसको How डिटेल में many पढ़ते क्या? हैं। नंबर ऑफ मोड्स, इट इज द, Modes क्या है सर? अभी बताता हूँ क्या है मोड्स। इट इज द नंबर ऑफ modes in which a gas particle can keep energy, can keep energy। जैसे एक गैस पार्टिकल, गैस का मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो इधर भी जा सकता है एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में भी जा सकता है, जेड में भी जा सकता है, 3 एक्सिस में जा सकता है ना। Yes sir. यस सर। कितनी एक्सिस में मूव कर सकता है? 3 एक्सिस में, मतलब 3 एक्सिस में अपनी एनर्जी रख सकता है, एक्स में, वाई में, जेड में, किसी में भी रख सकता है। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हुई? 3 हो गई। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई? 3. 3। समझ में आया? इट इज अ नंबर ऑफ सर मोड्स इन मतलब गैस जितने पार्टिकल डायरेक्शन कैन में, कीप एनर्जी। तो मतलब जितने डायरेक्शन में जा सकता है वही मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा। यस, जितने नंबर ऑफ मोड्स में वो एनर्जी रख सकता है, इन दिस सेंस, मतलब हम क्या बोल सकते हैं, जितने डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है वो तो हो ही जाएंगे उसके। समझ में आया क्या? Yes sir. तो मोड्स मतलब प्लेन होता है। मोड्स मतलब वेज। ओके सर। समझ में आया? ठीक है। अब ये मोनोएटॉमिक गैस, डायटोमिक गैस, ट्रायोटोमिक गैस, सबके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है वो हमें देखना है। जैसे पहले मुझे बताओ मोनोएटॉमिक गैस क्या होती है? सिंगल एटम, है ना, जैसे हाँ हीलियम, सर. आर्गन। Yes डायटोमिक sir. गैस मतलब जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, Cl2. है ना। ट्रायोटोमिक जैसे CO2, O3, NO2। समझ में आया क्या? सो फर्स्ट हम देखते हैं मोनोएटॉमिक गैस। किसका? मोनोएटॉमिक गैस। मोनोएटॉमिक गैस तो सिंगल मॉलिक्यूल होता है, वो तो या तो एक्स में जा सकता है, या वाई में जा सकता है, या जेड में जा सकता है। इसकी तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 ही होगी। समझ में आया क्या? यस सर। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 3। वो भी किस किस की वजह से? या तो एक्स में जाएगा, या वाई में जाएगा, या जेड में जाएगा। समझ में आया? तो तीनों Yes sir. कौन सी डिग्री ऑफ फ्रीडम है इसकी? इसको बोलेंगे हम ट्रांसलेशनल। कौन सी बोलेंगे? ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है इसकी। मतलब काइनेटिक एनर्जी है ना इसके पास 3 डायरेक्शन में, तो कौन सी काइनेटिक एनर्जी है? 2 तरह की काइनेटिक एनर्जी होती है। एक तो होती है हाफ mv स्क्वायर, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, जो हमने वर्क पावर एनर्जी में पढ़ी थी। समझ में आया क्या? यस सर। Yes sir. एक होती है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। कौन सी? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये हम पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन में। जब कोई पार्टिकल रोटेशन करता है तो उसके पास जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। समझ में आया? आया समझ Yes, में? sir. यस सर। Yes sir. तो इसके पास जो तीनों डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कौन सी है? ट्रांसलेशनल है। आया सोच में? Yes sir. काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। देन सेकंड, अब बात करते हैं डायोटोमिक की। डायोटोमिक गैसेस की। डायोटोमिक गैसेस जनरली कैसी होती है? ये 2 एटम है, इनके बीच में बॉन्ड होता है। समझ में आया क्या? यस सर। अब मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये मान लो वाई एक्सिस है, और ये मान लो जेड एक्सिस है। तो अगेन ये पूरा डायटोमिक गैस का जो पार्टिकल है, मॉलिक्यूल है, वो एक्स में भी जा सकता है, पूरा का पूरा, पूरा का पूरा ऐसे वाई में भी जा सकता है। समझ में आया क्या? Yes यस sir. सर। वेट अ मिनट।
ये पूरा का पूरा एक्स में भी जा सकता है ना, वाई में भी जा सकता है ऐसे ऐसे, एक्स में भी जा सकता है ऐसे ऐसे, और जेड, जेड मतलब इस प्लेन में तो एक्स और वाई है जिसमें मैं लिख रहा हूँ, जेड इसके परपेंडिकुलर होगा, समझ में आया क्या? यस सर। तो ऐसे ऐसे जेड में भी जा सकता है। तीन तो ये हो गई इसकी, ये तीनों कौन सी है, ये तीनों कौन सी है, ये तीनों में जा सकता है ना ये, समझ में आया क्या? ये तीनों है Yes, sir. ट्रांसलेशनल, ये कौन सी है तीनों? ट्रांसलेशन ट्रांसलेशनल, ट्रांसलेशनल। समझ में आया? तो तीन तो Yes, इसकी sir. ये हो गए, सर कौन कौन से रोटेशनल हो भी गए? होगा ना? हाँ होगा, अभी बताता हूँ, वी एक्स, वी वाई, वी जेड, तीन तो इसकी ये हो गई, समझ में आया क्या? तीन Yes, डिग्री ऑफ yes. फ्रीडम तो ओनली मैं ऑलरेडी मैंने आपको गिनवा दी इसकी, जिसमें एनर्जी रख सकता है, समझ में आया क्या? सर आया समझ में? एक बार डिग्री ऑफ फ्रीडम फिर से समझा दें, मुझे वही नहीं डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ मोड्स इन विच ए गैस पार्टिकल कैन कीप एनर्जी। तो ये जो डायटोमिक गैसेस का जो मॉलिक्यूल है, ये एक्स एक्सिस में रख सकता है, वाई एक्सिस में रख सकता है, जेड एक्सिस में रख सकता है, कौन सी वाली? ट्रांसलेशनल, समझ में आया क्या? ये एक्स एक्सिस में मूव कर सकता है, मतलब एक्स एक्सिस में इसके पास एनर्जी है, ठीक है। वाई एक्सिस में यस मूव कर सकता है, मतलब वाई एक्सिस में इसके पास एनर्जी है। जेड एक्सिस में मूव कर सकता है, मतलब जेड एक्सिस में इसके पास एनर्जी। आया समझ में? यस। सो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम तो हो गई ऑलरेडी, आया समझ में? हाँ इसके अलावा ये इस वाई एक्सिस के अबाउट, किसके अबाउट? वाई एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम भी सकता है, बोलो घूम सकता है क्या? घूम Yes, सकता sir. सर। सर रोटेट हो जाएगा ना, मतलब यस सर। हाँ स्ट्रेट हो ऐसे, जाएगा। ऐसे ये एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम सकता है, मतलब ये अगर ये घूमेगा ना तो थोड़ी देर बाद ये ऐसा हो जाएगा। आया समझ में? तो रोटेट हो रहा है ना ये? हाँ किसके सर। अबाउट हो रहा है? वाई के वाई अबाउट, एक्सिस। समझ में आया? Yes. क्या ये जेड के अबाउट भी घूम सकता है ऐसे यस यस सर। सर। ऐसे, समझ में आया? Yes, sir. तो दो और मिल गए मुझे, कौन कौन सी? ओमेगा एक्स, ओमेगा मतलब रोटेशनल वाली, Rotational एंगुलर, X and rotational Y. है ना, और एक ओमेगा जेड। ओमेगा जेड, सॉरी एक्स नहीं, वाई के अबाउट था ना, Y है? ओमेगा वाई और ओमेगा जेड। क्या ओमेगा एक्स के अबाउट भी घूम सकता है क्या? एक्स एक्सिस में तो अभी रखा सर हुआ है, ऑलरेडी है। ऑलरेडी है, तो एक्स में नहीं घूम सकता ना। अगर ये वाई में रखा तो होता, कार ऐसे के रखा व्हील होता, जैसा नहीं घूम सकता? इसके जैसा? कार के व्हील जैसा, मतलब कि एक्स वाई एक्सिस में घूम सकता है ऐसा? ये दोनों बॉन्ड बॉन्ड बना हुआ ना इनके बीच में, सर तो या तो मतलब ये ऐसा कि ऐसा ऐसा ऐसा। घूमेगा, या फिर ये यस ऐसा सर। ऐसा घूमेगा। इन दो एक्सिस के अबाउट ही घूमेगा ना, क्योंकि एक एक्सिस में तो हमेशा रहेगा ना ये। आया सोच में? ओके सर। तो एक तो ये वाली जो एक्सिस है, इसके अबाउट ऐसे ऐसे घूमेगा, समझ में आया? एक ये वाली जो एक्सिस है, इसके अबाउट ऐसे घूम सकता है, आया समझ में? इसके अबाउट कैसे घूमेगा ये? आया क्या समझ में? यस सर। जिस एक्सिस में अगर ये वाई में होता है पहले से, तो फिर ये किसके अबाउट घूमता? वाई के अबाउट तो नहीं घूमता। ये वाली एक्सिस के अबाउट वाई के अबाउट घूमता क्या? नहीं। तो फिर ये कैसे घूमता? एक्स और ये जेड। मतलब एक्स X एक्सिस और के Z अबाउट, में वो एक्स एक्सिस के अबाउट ऐसे ऐसे घूमता, समझ में आया? यस सर। अगर ये ऐसा होता तो, और ये जेड एक्सिस के अबाउट ऐसे ऐसे घूमता, आया समझ में? तो यहाँ लिखता मैं ओमेगा एक्स ओमेगा जेड। आया क्या समझ में? यस सर। यस सर। यस सर। तो किसी भी एक एक्सिस में रहेगा तो बाकी दो के अबाउट ही घूम पाएगा। तो तीन तो ट्रांसलेशनल हुई और दो रोटेशनल हुई, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई डायटोमिक गैसेस की? Y 5। समझ में आया? तीन तो ट्रांसलेशनल और दो रोटेशनल। सर रोटेशनल दो कैसे हुआ, वही समझा। वही तो बता रहा हूँ इतनी देर से, देखो फिर से। एक्स एक्सिस में आपने इसको रख दिया, तो एक्स में तो घूम नहीं सकता ना, ये वाई के अबाउट घूम सकता है। कैसे घूम सकता है? यस ऐसे। सर, यस सर। समझ में आया? ये थोड़ी देर समझा। बाद ऐसा हो जाएगा, तो ये किसके अबाउट घूम रहा है? वाई के अबाउट। आया समझ में? यस और ये सर। जेड के अबाउट घूम सकता है ऐसे।
बट एक्स के अबाउट कैसे घूमेगा? एक्स एक्सिस पे ही तो रखा हुआ है। समझ में आया? यस सर। सो कितनी होगी डायटोमिक गैसेस की? 5। 5। 5। आया समझ में? यस सर। देन थर्ड इज, ऑल्दो हमारे पास कोर्स में मोनोएटॉमिक और डायटोमिक की, बट थर्ड इसकी भी देख लेते हैं, ट्राइएटॉमिक की। ट्राइएटॉमिक दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं लीनियर, तो लीनियर का आपको याद रखना है, ये सेम लाइक डायटोमिक होगा। कैसे होगा अभी बताता हूँ। सेम लाइक डायटोमिक होगा, कैसे होगा? लीनियर ट्राइएटॉमिक गैस का एग्जांपल क्या है? CO2, CO2 है ना? यस सर। तो ये या तो एक्स में जा सकता है पूरा उठ के, ऐसे एक्स में मूव कर सकता है, वाई में मूव कर सकता है, या जेड में मूव कर सकता है। तीन तो ट्रांसलेशनल हो गए इसके पास, है ना? अभी अगर एक्स में रखा हुआ है तो ये वाई में ऐसे घूम सकता है, वाई में भी जा सकता या है, फिर Z जेड में से ऐसे घूम सकता है। समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हुई? 5 5। 3 तो ट्रांसलेशनल प्लस 2 रोटेशनल। आया सोच में? यस सर। बट बी अगर नॉन लीनियर है, तो नॉन लीनियर का कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होता है, सर ट्रायंगल टाइप। समझ में आया? यस तो ये जो मॉलिक्यूल है, ये पूरा मॉलिक्यूल एक्स में तो जा ही सकता है, वाई में भी जा सकता है, और ये जेड में भी जा सकता है। समझ में आया क्या? जेड मतलब परपेंडिकुलर है, बट इसमें दिखाना पड़ेगा मुझे। आया सोच में? कैसे यस सर। हाँ, सर वाई और जेड वाला कैसे होगा? अरे मूव तो तीनों डायरेक्शन में कर सकता है ना, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। हाँ सर, हाँ, नहीं कर सकता क्या? कर सकते। यहीं पे बनाता हूँ, एक्स एक्सिस में जा सकता है, वाई एक्सिस में जा सकता है, जेड एक्सिस में जा सकता है। समझ में आया क्या? सो तीन तो ये हो गई, वी एक्स, वी वाई, वी जेड। अब ये वाला तीनों में घूम भी सकता है, ये ऐसे वाई में घूम भी सकता है, ये ऐसे जेड में घूम सकता है, और ये ऐसे एक्स के अबाउट भी घूम सकता है। तीनों में घूम सकता है ये। समझ में आया क्या? नॉन लीनियर है क्योंकि। आया समझ में? यस सर। वापस एक बार repeat। ये तीनों में घूम सकता है, जैसे वाई के अबाउट घूम रहा है, तो ये दोनों मॉलिक्यूल वाई के अबाउट ऐसे घूमेंगे, ये वाले, ये मान लो ये यहीं के ही है, ठीक है? ये थोड़ी देर बाद ऐसा हो गया। आया सोच में? सर तो मतलब कि एक पार्टिकल को हम लोग फिक्स करेंगे और बाकी दो को मूव बाकी करेंगे। दो को घुमा दो ऐसे, वो अपनी जगह पर है, बाकी दोनों ऐसे घूम रहे नीचे। समझ में आया? तो वाई के अबाउट घूम सकता है। तो सर वो वाई यस दो सर। पार्टिकल्स जो हमने इस पे रखे हैं वो वाई के अबाउट घूमेंगे, राइट? क्या बोल रहे हो? सर वो जो दो पार्टिकल्स है वो वाई के अबाउट घूमेंगे, राइट, जब वाई पार्टिकल्स रेस्ट पे हैं? हाँ, यस। अब जैसे मान लो इसको, ये एक्स एक्सिस है इधर वाली, तो इसको यहीं के ही रहने दो, इन दोनों को घुमा दो, तो ये ऐसे घूमेगा और ये ऐसे घूमेगा। समझ में आया? यस सर। एक्सिस के अबाउट घूम जाएगा। आया समझ में? इसको घुमा दो ऐसे, तो ऐसे ऐसे घूमेगा ये वाला पार्टिकल एक्स एक्सिस के अबाउट। ये एक्स एक्सिस है मान लो, तो ये भी एक्स पर रहेगा, ये भी एक्स पर रहेगा, बट ये तो घूमेगा। घूमेगा कि नहीं घूमेगा? घूमेगा सर। यस ये सर। थोड़ी देर बाद ऐसा हो जाएगा। आया सोच में? ये नीचे आ जाएगा ये वाला, तो एक्स के अबाउट भी घूम रहा है ना ये। हाँ, यस सर। ऐसे जेड के अबाउट भी घूम सकते हैं, तीनों डायरेक्शन में घूम सकते हैं, कहने का मतलब ये है। तो ओमेगा एक्स भी आएगा, ओमेगा वाई भी आएगा, और ओमेगा जेड भी आएगा। तो इनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हुई? 6 हो जाएगी। 6। 3 ट्रांसलेशनल प्लस 3 रोटेशनल। आया सोच में? यस सर। यस लिख लो। ये पेज नहीं लिखा था ना? नहीं सर। नो सर। अब देखो थोड़ा सा एक बार रिवीजन करते हैं। हमने प्रेशर का फॉर्मूला पढ़ा था 1/3 रो वी आर एम एस का स्क्वायर, है ना?
यस सर। यहाँ से Yes, वी sir. आर एम एस कितना आया था, या फिर प्रेशर था 1/3 रो वी आर एम एस का स्क्वायर, है ना। यस सर। रो को हमने लिखा था m/v, VS है ना। पीवी को, वी को उधर ले गए थे, तो ये बन गया था 3 PV इज इक्वल टू m VRMS का स्क्वायर, याद है। फिर हाँ, 1/2 क्या था, तो ये आया था काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, कितना आया था 3/2 Yes, sir. PV, ध्यान आया। यस हाँ, सर। sir. Yes, तो sir. हमने लिख दिया 3/2 nRT, दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मोल ऑफ गैस। फिर हमने बोला था काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल 1 मोल ऑफ गैस 3/2 RT। फिर हमने काइनेटिक एनर्जी पर मोल देखा, फिर पर मॉलिक्यूल देखा था, वो आया था 3/2 3 by 2 KT। KT. Yes, ध्यान है sir. सबको। ये कौन से काइनेटिक sir. एनर्जी का फॉर्मूला था, ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। कौन सी है, Translation. क्योंकि हमने जो गैस ली थी कंटेनर में वो ली थी मोनो एटॉमिक। कौन सी ली थी, Monoatomic. मोनो एटॉमिक के पास कौन सी होती है ओनली। Translation. हाँ, कितने मोड में एनर्जी रख सकता है ये, 3 मोड में, वो तीनों कौन सी होती, ट्रांसलेशनल। समझ में आया क्या, आया समझ में। एक बार लिख लेते हैं ये Yes, फिर sir. से। तो मतलब सर डायटोमिक और ट्राइटोमिक के पास ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी रहेगा सर। वो भी रहेगा, तो उनकी एनर्जी का फॉर्मूला भी मैं बताऊंगा अभी आपको, ठीक है। अब अपडेट करेंगे सबके लिए, अब हम किसी का भी बता पाएंगे, अभी रुको। देखो 3/2 nRT, दिस इज फॉर मोनोएटॉमिक। किसके लिए, मोनोएटॉमिक केस के, इज द एनर्जी ऑफ, कितने मोल के गैस की थी, n मोल ऑफ गैस। समझ में आया क्या, याद है ना कैसा आया है फॉर्मूला। यस सर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आया था ना 3/2 PV, PV को क्या लिखा था, एनआरटी। nRT। समझ में आया। 3/2 RT, ये बताओ किसका फॉर्मूला है, इज द एनर्जी ऑफ, काइनेटिक एनर्जी पर मोल। Sir, 1 mole. 1 मोल ऑफ गैस। समझ में, ऐसे लिख दूं। यस सर। एंड 3/2 KT is the energy of पर मॉलिक्यूल। 1 molecule of gas 1 molecule. of gas। समझ में आया। सिर्फ एक मॉलिक्यूल के पास, एक पूरे मोल के पास तो इतनी एनर्जी होती है, एक मॉलिक्यूल के पास इतनी एनर्जी होती है। समझ में आया क्या। एंड दिस इज फॉर, किसके लिए लिखा है हमने, मोनोएटॉमिक। लिखो एक बार इसको। नाउ आगे बढ़ते हैं और एक लॉ को पढ़ते हैं, लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। सर मतलब इक्वल पार्ट में एनर्जी डिवाइड करना। यस, वेरी गुड। इसको दिया था मैक्सवेल ने, इसलिए बोलते हैं मैक्सवेल्स इक्वी पार्टीशन लॉ। इक्वी पार्टीशन लॉ, ये लॉ क्या बोलता है कि किसी भी गैस के मॉलिक्यूल के पास जितनी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, जैसे मोनोएटॉमिक के पास 3 होती है, डायटोमिक के पास 5 होती है ना। तो जितनी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है ना, एवरी डिग्री ऑफ फ्रीडम में मींस एवरी मोड के पास इक्वल एनर्जी होती है। समझ में आया क्या। जैसे मोनोएटॉमिक एक मोनोएटॉमिक गैस का जो मॉलिक्यूल, उसके पास कितनी एनर्जी होती है, एक मॉलिक्यूल के पास 3/2 KT। यस सर। इसके पास कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 3। तो ये जो इसकी जो टोटल एनर्जी है ना, वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ½ KT, ½ KT, ½ KT। समझ में आएगी। ये वाली जो है ये काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इन एक्स एक्सिस की वजह से। समझ में आया, वो क्या होगा, Yes, ½ mvx²। आया समझ में। यस सर। ये वाली जो एनर्जी है वो y ये एक्सिस के वाई हो जाएगा, और ये वाली जो Yes, है sir. वो Yes, z। sir. इसके पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तीनों की ½ KT, ½ KT, ½ KT मिला के कितना हो जाएगा, 3/2 KT हो जाएगा। समझ में आया क्या। यस सर। मतलब एनर्जी इक्वली, नाम देखो इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी, मतलब तीनों डिग्री ऑफ फ्रीडम में एनर्जी इक्वल डिवाइडेड। इसके पास मान लो 30 जूल की एनर्जी है, तो 10 जूल x में, 10 जूल y में, 10 जूल z में, तीनों डिग्री ऑफ फ्रीडम में इक्वल डिवाइड होगी। समझ में आया क्या। यस सर। दिस लॉ स्टेट्स दैट every
degree of freedom of a molecule carries equal energy and that is equals to हाफ kT। किसके इक्वल होती है? हाफ kT। जैसे मोनोएटॉमिक के पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है और टोटल एनर्जी 3/2 kT, तो हाफ kT हाफ kT हाफ kT तीनों में डिवाइड हो जाएगी। समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। है ना? इस हिसाब से मान लो किसी गैस के पास इफ ए गैस ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू F, तो उसके एक मॉलिक्यूल की एनर्जी कितनी हो जाएगी? F इंटू 1/2 kT। एक डिग्री ऑफ फ्रीडम की कितनी होती है? 1/2 kT। तो F की कितनी हो जाएगी? 1/2 kT। F से मल्टीप्लाई कर दो। समझ में सर आया? तो ये आपने क्या फॉर्मूला बोला, एक बार फिर से रिपीट करेंगे लास्ट वाला? ये समझ में आया सबको कि एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास कितनी एनर्जी होती है? हाफ एक kT। डिग्री हाफ kT। समझ में आया? तो किसी गैस के पास टोटल डिग्री ऑफ, जैसे मोनोएटॉमिक गैस के पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो इसकी टोटल एनर्जी कितनी हुई? 3/2 kT। समझ में आया? यस सर। तो अगर हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम पता है किसी गैस का, तो इफ ए गैस ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू F, तो उसके वन मॉलिक्यूल के पास कितनी एनर्जी होगी? F इंटू 1/2 kT। समझ में आया? हाँ सर। सो एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल का फॉर्मूला आ गया हमारे पास, F/2 kT। समझ में आया क्या? व्हाट इज F? F इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। मोनोएटॉमिक है तो 3/2 kT, डायटोमिक है तो 5/2 kT, ट्राइएटॉमिक में लीनियर है तो 5/2 kT, ट्राइएटॉमिक में नॉन लीनियर है तो 6/2 kT। समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। अब हमें वन मॉलिक्यूल की आ गई, तो वन मोल की तो आ ही जाएगी एनर्जी ऑफ वन मोल। इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? एवोगैड्रो नंबर से। समझ में आया क्या? N से। एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? Na मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इनटू Na कर देंगे, तो Na इंटू के R बन जाएगा। तो क्या फॉर्मूला आएगा? यस सर। F/2 RT। समझ में आया? अब इसमें सारी एनर्जी, इस एनर्जी में सारी इंक्लूड है, काइनेटिक भी और ट्रांसलेशनल भी और रोटेशनल भी, सब आ गया, सब आ गया इसमें। समझ में आया? डिग्री ऑफ फ्रीडम पूरी लिखोगे ना इसमें आप 5, मान लो डायटोमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम है 5, तो इसमें 3 तो ट्रांसलेशनल है और 2 रोटेशनल है, तो पूरी एनर्जी आ गई है इसमें, इस फॉर्मूले में। समझ में आया क्या? यस सर। देन एनर्जी ऑफ n मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या होगा? F/2 nRT। F/2 nRT। है ना? तो यहां से इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला याद रखना है आपको, इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस, इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस U, क्या फॉर्मूला आएगा? n मोल है तो F/2 nRT। समझ में आया? क्योंकि जो भी एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होती है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में तो होती नहीं। पोटेंशियल एनर्जी तो 0 है। समझ में? जो भी है वो कौन सी है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमने देखा 2 टाइप की होती है, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल, दोनों आ गई इसमें। समझ में आया? तो फॉर्मूला क्या बना? F/2 nRT। अब मोनोएटॉमिक बोला जाएगा तो F = 3 रख देना, तो 3/2 nRT बन जाएगा। डायटोमिक बोला जाएगा तो 5/2 nRT बन जाएगा। समझ में आया? सबका डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने आपको बता ही दिया है। आया समझ में? यस सर। लिखो n moles, n mole of gas। एक क्वेश्चन करते हैं।
इस वाले कंटेनर में एक मोनोएटॉमिक केस, कौन सी केस है? मोनोएटॉमिक। मोनोएटॉमिक। इसका P1 प्रेशर है, V1 वॉल्यूम है, T1 टेम्परेचर, ठीक है। इस वाले कंटेनर में डायटोमिक केस, इसका प्रेशर है P2, वॉल्यूम है V2, टेम्परेचर है T2, ठीक है। ऑल वॉल्स आर एडियाबेटिक। एडियाबेटिक मतलब नो हीट एक्सचेंज, है ना। हमसे पूछा इफ वी रिमूव पार्टीशन, बीच में पार्टीशन हो रहा है ना, ये जो पार्टीशन है इसको हटा दें तो ये सारी गैसेस मिक्स हो जाएंगी, होंगी कि नहीं होंगी? यस सर होंगे। इफ वी रिमूव पार्टीशन, फाइंड P फाइनल, V फाइनल, T फाइनल। ये जो मिक्सचर ऑफ गैस है ना, उसका फाइनल प्रेशर, फाइनल वॉल्यूम, फाइनल टेम्परेचर, ये बताना है। सर रिएक्शन नहीं होगा ना दोनों गैसेस के बीच में? नो, सिंपल जस्ट प्रेशर और टेम्परेचर का मिक्सर, फाइनल प्रेशर और फाइनल टेम्परेचर सेम हो जाएगा, ठीक है। यस सर। चलो देखो, V फाइनल तो दोनों का इक्वल ही रहेगा ना, V1 प्लस V2 हो जाएगा, फाइनल वॉल्यूम तो दोनों का ऐड हो जाएगा ना, इसका V1 है इसका V2 है, तो फाइनल वॉल्यूम दोनों का मिक्सचर ऑफ गैस जो बनेगा उसका ये रहेगा, है ना। यस सर। P फाइनल दोनों का सेम हो जाएगा और T फाइनल भी दोनों का सेम हो जाएगा। इसका T1 से T हो जाएगा, इसका T2 से T हो जाएगा, इसका P1 से P हो जाएगा, इसका P2 से P हो जाएगा। समझ में आया क्या? यस सर, सेम प्रेशर और टेम्परेचर पे आ जाएंगे। हाँ, अब मान लो तो इसके नंबर ऑफ मोल्स N1 है और इसके N2 है, ये हमें गिवन नहीं है, तो N1 हम ऐसे निकाल सकते हैं ना, PV इज इक्वल टू NRT से हम क्या नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं दोनों केस के, PV बाई RT करके। P by RT हो जाएगा। yes, तो N1 क्या होगा, P1 V1 बाई by RT1। R इतने मोल्स तो फर्स्ट केस के, है yes, ना। और N2 क्या होगा, P2 V2 P2 बाई V2 upon RT2, है ना। अब नंबर ऑफ मोल्स तो कंजर्व्ड है, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो उतने ही रहेंगे ना, रहेंगे कि नहीं रहेंगे। सो Yes, sir, दोनों होंगे। का जो टोटल मिक्सचर का जो टोटल नंबर ऑफ गैस होगा वो कितना होगा, N1 प्लस N2 के इक्वल ही होगा ना, टोटल नंबर ऑफ मोल्स होंगे कि नहीं Yes, होंगे? sir, उतने होंगे। हाँ, समझ में आया। सो N1 कितना है, P1 V1 बाई RT1, N2 कितना है, P2 V2 बाई RT2, और N फाइनल, फॉर्मूला तो ये लगेगा PV बाई N RT। तो फाइनल प्रेशर कितना है P, फाइनल टेम्परेचर कितना है T, और फाइनल वॉल्यूम कितना है V1 प्लस V2। समझ में आया। सो Yes, N की sir. जगह क्या लिखूंगा, P V फाइनल वॉल्यूम कितना है V1 प्लस V2 अपॉन RT। समझ में आया। Yes, sir. एक इक्वेशन तो ये आ गई, आया सोच में। Yes, sir. हमें क्या क्या गिवन है इसमें, हमें P1 V1 T1 और P2 V2 T2 गिवन है, हमें P और T निकालना है, V1 V2 गिवन है, तो दो वेरिएबल है तो एक इक्वेशन और चाहिए। P और T के अलावा बाकी सब तो पता है, P और T नहीं पता ना हमें। समझ में आया। हाँ, sir. सो दो वेरिएबल है, फाइनल वॉल्यूम तो हमें निकाल ही लिया, ये तो हमें मिल ही गया, हमें ये और ये निकालना है, बस दो वेरिएबल से यहाँ पे। समझ में आया। तो एक इक्वेशन तो ये मिल गई, एक और चाहिए। अब देखो वॉल्स एडियाबेटिक है तो एनर्जी बाहर तो जा ही नहीं सकती, जा Yes, सकती है sir. क्या? तो क्या नहीं, एनर्जी sir. कंजर्व है ऐसा बोल सकते हैं, Yes, sir, बोल सकते हैं। एनर्जी इज ऑल्सो कंजर्व, क्योंकि वॉल्स कैसी है, बोलो ना। एडियाबैटिक Adiabatic. एनर्जी जो होगी वो इनिशियल एनर्जी दोनों की U1 प्लस U2 के इक्वल होगी। समझ में आया। Yes, sir. सो इनिशियल एनर्जी
एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? F/2 nRT। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? 3, और इसकी कितनी होती है? 3/2 nRT। समझ में आया? 5 यस तो क्या लिखेंगे? 3/2, इसका नंबर ऑफ मोल्स N1 था, RT1। समझ में आया? यस Yes, sir. बस यस सर 5/2 N2 RT2। बोलो समझ में आया क्या? यस सर फाइनली दोनों के नंबर ऑफ मोल्स जितने इस मोनोटॉमिक के थे वो तो फाइनल भी उतने ही रहेंगे, और जितने इसके थे वो तो बस मिक्स हो जाएंगे, लेकिन पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मोल्स वो तो उतने ही रहेंगे ना। सो फाइनल कैसे लिखेंगे? मोनोटॉमिक की अलग लिखेंगे, फाइनली भी 3/2 N1 R, और बस टेम्परेचर T हो गया दोनों गैस का। समझ में आया क्या? प्लस yes sir 5/2 दूसरी वाली गैस का नंबर ऑफ मोल्स कितना है? N2 R, उसका टेम्परेचर भी T है। फाइनली आया समझ में? यस सर। ये दूसरी इक्वेशन आ गई, यहाँ पे N1 N2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। समझ में आया? दो इक्वेशन मिलेगी आपको, दोनों को सोल्व करो, फाइनल टेम्परेचर फाइनल प्रेशर आ जाएगा। करके बताओ, यहाँ हो जाएगा सोल्व? हो जाएगा सर हो जाएगा सॉल्व, पर इन पर थोड़ा सा रीएक्सप्लेन कर सकते हो इक्वेशन 1 से? हाँ देखो फिर से, फाइनल वॉल्यूम तो V1 प्लस V2 हो जाएगा, दोनों का मिल जाएगा। हाँ सर वॉल्यूम तो क्या है? स्पेस अवेलेबल गैस के लिए, कंटेनर की, वो तो V1 प्लस V2। समझ में आया? यस सर फाइनल प्रेशर सेम हो जाएगा, हाँ सर और फाइनल टेम्परेचर भी सेम हो जाएगा। जिस गैस के मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर ज्यादा वो अपनी हीट दे देंगे, जो दूसरे का बढ़ जाएगा उनका कम हो जाएगा। आया समझ में? हाँ सर मिक्सचर का ऐसे ही तो हीट एक्सचेंज होता है, अंदर ही अंदर हीट एक्सचेंज हो जाएगा, बाहर हीट नहीं जाएगी बस। समझ में आया? यस सर इसका नंबर ऑफ मोल्स P1 V1 by RT1 है मोनोएटॉमिक के, इसके हैं P2 V2 by RT2। यस सर तो मोल्स तो कंजर्व है, तो फाइनल जब भी मिक्स हो जाएंगे तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स तो उतने ही रहेंगे ना, N1 प्लस N2 के। हाँ सर सेम रहेगा। N1 और N2 रख दिया, फाइनली N क्या हो जाएगा? प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर की टर्म्स में फाइनल प्रेशर है P, फाइनल वॉल्यूम है V1 प्लस V2 अपॉन R, फाइनल टेम्परेचर है T। समझ में आया? यस सर एक इक्वेशन ये आ गई। यस Then सर, energy ये आज conservation, तक समझ में आया, आगे नहीं आया। आगे समझ में आया? सर आगे समझ में नहीं आया, यहाँ तक मुझे आया था। हाँ यहाँ तक, यहाँ से समझना है ना। हाँ सर एनर्जी इज ऑल्सो कंजर्व, तो पहले इसकी एनर्जी U1 है मान लो, और इसकी एनर्जी U2 है, तो U1 कितना है? 3/2 N1 RT1। मिक्स हाँ करने से सर पहले, पार्टीशन रिमूव करने से पहले इतनी एनर्जी थी इसकी। यस समझ में सर आया क्या? और बाद में इसकी, इस पहले इसकी इतनी एनर्जी थी 5/2। 5 क्यों लिखा? क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? F/2 nRT। समझ में आया क्या? यस सर, तो फिर उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम डाल दिया। हाँ समझा सर। है ना? अब मान लो इस T1 ज्यादा था और T2 कम था, तो इसका टेम्परेचर कम हुआ और इसका बढ़ा, दोनों का TT हो गया, तो कुछ एनर्जी इसने इसको दी होगी। समझ में आया क्या? यस सर तो अब इसकी कितनी हो गई? 3/2 N1 RT, पार्टीशन रिमूव करने के बाद टेम्परेचर T हो गया ना इसका, हाँ इसका, सर और इसका भी T हो गया, तो इसकी कितनी हो गई? 5/2 N2 RT। समझ में आया? यस सर बट दोनों का सम और इन दोनों का सम, इनिशियल और फाइनल, तो इक्वल ही रहेगा ना, क्योंकि एनर्जी कंजर्व। यस ऐसा सर में अब N1 हाँ की सर वैल्यू यहाँ पुट करो। N1 की जगह क्या लिखोगे? P1 V1 by RT1, तो R से R कैंसिल हो जाएगा। समझ में आया? यस सर ऐसे यहाँ पे भी पुट करो, यहाँ पे भी पुट करो, दो इक्वेशन आएगी, दोनों को सोल्व करना है। आया समझ में? यस सर Yes, sir. थैंक यू सर। अच्छा, हमसे इसमें पूछा जाता कि मिक्सचर का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? पूरे मिक्सचर का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? समझ में आया क्या? सर लिखा नहीं है लास्ट पे, जब बाद में दिखाएंगे ना। हाँ बताऊंगा ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मिक्सचर, वो जब गैस दोनों मिक्स हो जाएगी ना, तो उन दोनों का डिग्री ऑफ फ्रीडम मिक्सचर का कितना होगा वो हमें निकालना है। तो हमें पता है U फाइनल जो होगा वो U इनिशियल के इक्वल ही होगा, टोटल एनर्जी तो कंजर्व है। समझ में आया? U का फॉर्मूला क्या होता है? F/2 nRT, ये होता है ना। हाँ सर तो अभी मैंने दोनों की अलग अलग एनर्जी लिखी थी, अगर मुझे दोनों का मिक्सचर का डिग्री ऑफ फ्रीडम पता होता
तो मैं अलग अलग नहीं लिखता, कैसे लिखता मैं फिर? एफ ऑफ मिक्सचर बाई 2, नंबर ऑफ मोल्स दोनों के कितने हो गए फाइनली, N1 प्लस N2 इंटू RT, ये लिखूंगा ना। N कितना लिखूंगा, N1 प्लस N2, R की जगह R लिखूंगा, T की जगह T लिखूंगा फाइनली। और डिग्री ऑफ फ्रीडम किसका है, मिक्सचर ऑफ गैस का है। समझ में आया क्या? आया समझ में? यस सर। ऐसे भी तो लिख सकते हैं फाइनल एनर्जी। मान लो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है और इसका 5 है, मान लो मिक्सचर का हो गया 3.5, तो मिक्सचर की जगह लिख दूंगा 3.5। टोटल नंबर ऑफ मोल्स N1 प्लस N2 लिखूंगा इंटू RT। समझ में आया? सर 3.5 बस अज्यूम किया है ना, एवरेज अज्यूम किया है मैंने, मान लो बोला है ना, अज्यूम किया है। समझ में आया? वही तो निकालना है हमें। ओके सर। हाँ फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है वो समझाया मैंने। समझ में आया? इनिशियली फर्स्ट वाली केस की टोटल इंटरनल एनर्जी कितनी थी, मैं फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूँ, उसकी थी F1 बाई 2 N1 RT। समझ में आया? यस सर। एक्चुअल में ये भी मैं फाइनली लिख रहा हूँ, ये लिखी ना हमने, यही लिख रहा हूँ मैं फाइनली। इसको दोनों की इंटरनल एनर्जी को मैं ऐड करूंगा और इस फॉर्म में लिख सकता हूँ ना। समझ में आया क्या? हाँ सर लिख सकता हूँ। प्लस सेकंड की F2 बाई 2 N2 RT। समझ में आया? यस सर। RT से RT कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मिक्सचर का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आया, F1 N1 प्लस F2 N2, अगर और भी गैस ऐसी तो F3 N3 अपॉन N1 प्लस N2 एंड सो ऑन। समझ में आया क्या? यस सर। ऐसे निकाल सकते हैं। लिखो।